चित्रकूटालयं राममिन्दिरानन्दमन्दिरम् वन्दे च परमानन्दम् भक्तानां भयप्रदम् ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यस्यांसा लोकसाधकाः नमामि देवं चिद्रूपम् विशुद्धं परमं भजे। जय श्री राम। हनुमान जी के जन्म की कथा मैंने प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर लिखी अपनी कृति हनुमत चरित्र के अनुसार इसके पूर्व सुनाया था। हनुमान जी का जन्म उसी चरु से हुआ है जिससे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का हुआ था। अब मैं आज आपको हनुमान जी के जन्म की कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार कहने जा रहा हूँ। सुनिए फिर। वाल्मीकि रामायण में सेतु उल्लंघन के समय जामान ने जो हनुमान जी से उनके जन्म की कहानी कही वो सुनिए। अप्सरसां श्रेष्ठा विख्याता पुंजिका स्थला अंजनेति परिख्याता पत्नी केसरिणो हरे। वीरवर, तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। पुंजिकास्थला नाम की एक अप्सराओं में भी श्रेष्ठ अप्सरा थी। ऋषि के श्रापवश वह कपि योनि में अवतीर्ण हुई। वह वानरराज कुंजर की पुत्री इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाली कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। उसका नाम अंजना था। वह वानरराज केसरी की पत्नी हुई। मानुषं विग्रहं कृत्वा रूपयौवनशालिनी विचित्रमाल्याभरणा कदाचित् क्षौमधारिणी अचरत पर्वतास्याग्रे प्राविडम्बुदसन्निभे। एक दिन की बात है। रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना मानवीय स्त्री का शरीर धारण करके रम्य पर्वत के शिखर पर विचर रही थी। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। वह विचित्र आभूषणों से विभूषित थी। उस समय वायु देवता ने उसके वस्त्र को धीरे से हर लिया।
स ददर्श ततः तस्यावृत्त्या भूरो सुसंहतौ अस्तनौ चापीनौ सहितौ सुजातं चारुचाननम्। तत्पश्चात उन्होंने उसके अंग प्रत्यंगों को, जो बहुत सुंदर थे, तथा मन को हरण करने वाला मुखमंडल, मुख की छवि, मुख की शोभा देखा। तां बलादायत सोणीं तनुमध्यां यशस्विनीं दृष्ट्वैव शुभः सर्वाङ्गी पवनः काममोहितः। उसके सारे अंग बहुत सुंदर थे। यशस्विनी अंजना के अंगों का अवलोकन कर पवन देवता काम मोहित हो गए। सतां भुजाभ्यां दीर्घाभ्यां परेष्वजातो मारुतः मन्मथाय विष्टुसर्वाङ्गो गतात्मा तां निन्दिता। उनके संपूर्ण अंगों में काम भाव का आवेश हो गया, मन अंजना में लग गया। उन्होंने उस अनिंद सुंदरी को अपने दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। सा तु तत्रैव संभ्रांता सुव्रता वाक्यं ब्रवीत एक पत्नी व्रतमिदं को नाशयितुमिच्छति। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी, अतः उस अवस्था में पड़कर वह बहुत घबराई और बोली, कौन मेरे इस पतिव्रत का नाश करना चाहता है? अंजनी की बात सुनकर पवन देव उत्तर दिए, सुश्रोण, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूँ, अतः तुम्हारे मन से यह भाव दूर हो जाना चाहिए। मनसास्मि गतो यत्त्वां परिस्वज्य यशस्विनी वीर्यवान् बुद्धिसम्पन्न तव पुत्रो भविष्यति। यशस्विन, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन किया, मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है। इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। वह महान धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी तथा लाघने और छलांग मारने में मेरे ही समान होगा। एव मुक्ता ततः तुष्टा जननी ते महाकपे गुहायां तां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभ। महाकपे, वायुदेव के ऐसा कहने पर तुम्हारी माता प्रसन्न हो गई
फिर उन्होंने तुम्हें एक गुफा में जन्म दिया। सा त्वं केसरिणः पुत्रः क्षेत्रजो भीमविक्रमः मारुतस्यौरसः पुत्रः तेजसा चापि तत्समः। इस प्रकार तुम केसरी के क्षेत्रज पुत्र हो। तुम्हारा पराक्रम शत्रुओं के लिए भयंकर है। तुम वायु देव के औरस पुत्र हो, इसलिए तेज की दृष्टि से उन्हीं के समान हो। पाणी जी बताइए, औरस पुत्र किसे कहते हैं? अच्छा, हम बताएं। किसी के पत्नी से प्रेमी द्वारा पैदा होने वाला पुत्र प्रेमी का औरस पुत्र कहलाता है। अच्छा राम सखा भाई, तू बतावा, क्षेत्रज पुत्र किसे कहते हैं? सुनो, किसी व्यक्ति के स्त्री से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न पुत्र स्त्री के पति का क्षेत्रज पुत्र कहलाता है। तो आज आपने हनुमान जी के जन्म की कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुने। अब हम यहीं समापन करते हैं। जय श्री हनुमान जी।